अथ द्वादशोऽध्यायः। त्रिपुरदाह के अनंतर शिव भक्त मैं दानव का भगवान शिव की शरण में आना, शिव द्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदान कर वितल लोक में निवास करने की आज्ञा देना, देव कार्य संपन्न कर शिवजी का अपने लोक में जाना। सनत कुमार बोले, शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा के प्रभाव से भस्म होने से बचा हुआ मैं दानव अति प्रसन्न होकर वहां आया। उसने सदाशिव एवं अन्य देवताओं को भी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसके बाद शिवजी को पुनः प्रणाम किया। तदनंतर उठकर शिवजी की ओर देखकर भक्ति से पूर्ण मन वाला वह श्रेष्ठ दानव मैं प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, हे शंकर, आप कल्प वृक्ष स्वरूप हैं तथा सभी पक्षियों से रहित हैं। हे प्रकाश रूप, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। आप पवित्र आत्मा को बार बार नमस्कार है। आप पवित्र करने वाले को बार बार नमस्कार है। विचित्र रूप वाले, नित्य तथा रूप से अतीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप, दिव्य एवं अत्यंत दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों की सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले तथा सबका कल्याण चाहने वाले आपको नमस्कार है। त्रिलोकी के कर्ता, भर्ता तथा हर्ता आपको बार बार नमस्कार है। हे शिवाकांत, हे शिवेश्वर, भक्तों को भक्ति से प्राप्त होने वाले, कृपा करने वाले तथा तपस्या का उत्तम फल देने वाले आपको प्रणाम है। हे स्तुति प्रिय, हे परमेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता हूँ। हे सर्वेश, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक मैं से कहने लगे। शिवजी बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हारा जो भी मनोवांछित वर होगा उसे प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिव का कल्याणकारी वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव को नमस्कार कर कहने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने भक्तों के प्रति सर्वदा सख्य भाव तथा दीनों के प्रति सदा दया भाव रखिए और अन्य खल जीवों की उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मुझ में कभी भी असुर भाव न रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय एवं आपके शुभ भजन में मगन रहूं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार मैं दानव के प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न होकर मैं से कहने लगे। महेश्वर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम मेरे विकार रहित भक्त हो। इस समय जो भी तुम्हारे अभीष्ट वर हैं उन सबको मैंने तुम्हें दे दिया। तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ और भक्ति युक्त तथा निर्भय होकर वहाँ रहो। मेरी आज्ञा से तुम्हारे चित्त में कभी भी असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उसके बाद शिवजी की आज्ञा शिरोधार्य कर उनको तथा देवताओं को भी प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। इसी बीच वे मुंडी भी वहां आ गए और ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं को प्रणाम कर कहने लगे, हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं तथा क्या करें? आपकी आज्ञा मानने वाले हम सभी को शीघ्रता से आज्ञा दीजिए। हे हरे, हे विधे, हे देवों, हम लोगों ने दुष्कर्म किया है
जो कि शिव जी में भक्ति रखने वाले दानवों की शिव भक्ति को विनष्ट किया। इस पाप के फल स्वरूप करोड़ों कल्पों तक नरक में हम लोगों का वास होगा। शिव भक्तों का विरोध करने वाले हम लोगों का उद्धार निश्चित रूप से नहीं होगा, किंतु हम लोगों ने आप लोगों की इच्छा से ही यह दुष्कर्म किया है। अतः कृपा पूर्वक आप लोग उसकी शांति का मार्ग बताएं, हम आप लोगों के शरणागत हैं। सनत कुमार बोले। उनका यह वचन सुनकर विष्णु ब्रह्मादि देवता अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े उन मुंडियों से कहने लगे। विष्णु आदि देवता बोले, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो। यह सारा उत्तम चरित्र शिवजी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों को दुख देने वाली दुर्गति कदापि न होगी, क्योंकि तुम लोग शिवजी के दास हो और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। शंकर जी देवगणों एवं ऋषियों के हित करता हैं और देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले लोग उन्हें प्रिय हैं। अतः देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले मनुष्यों की कदापि दुर्गति नहीं होती। इसके विपरीत मत को स्वीकार करने वाले मनुष्यों की कलयुग में दुर्गति होगी। हम यह सत्य कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे मुंडियों, तुम लोग मेरी आज्ञा से धैर्य धारण कर गुप्त रूप से कलयुग के आने तक मरुस्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि कलयुग में लोग मोह में पड़कर तुम लोगों का मत स्वीकार कर लेंगे। हे मुनीश्वर, उन सुरेश्वरों के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर वे मुंडी उन्हें प्रणाम कर यथा निर्दिष्ट अपने आश्रम को चले गए। इसके अनंतर हे व्यास, त्रिपुर वासियों को भस्म करने के बाद कृतकृत्य हुए वे महायोगी भगवान रुद्र ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित हुए। इस प्रकार देवताओं का महान कार्य संपन्न कर वे प्रभु अपने गणों, देवी पार्वती तथा पुत्रों सहित अंतर्धान हो गए। तदनंतर परिवार सहित महादेव शंकर के अंतर्धान हो जाने पर धनुष, बाण, रथ आदि सहित समस्त सामग्री विलुप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक शिवजी का यशोगान करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए एवं अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर परम शांति को प्राप्त हुए। हे वेदव्यास, इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुर के वध को सूचित करने वाले महालीला से परिपूर्ण तथा उत्कृष्ट संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन कर दिया, जो धन्य, यश को फैलाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो इस उत्तम वृत्तांत को सदा पढ़ता है तथा सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे सनत कुमार पाराशर्य संवादे त्रिपुरवधानंतर देवस्तुति में स्तुति मुंडी निवेशन देव स्वस्थान गमन वर्णनम नाम द्वादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में सनत कुमार व्यास संवाद के अंतर्गत त्रिपुर वध के पश्चात देवस्तुति, मैं स्तुति, मुंडी निवेशन तथा देवताओं का स्वस्थान गमन वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। बृहस्पति तथा इंद्र का शिव दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान, सर्वज्ञ शिव का उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर जटाधारी रूप धारण कर मार्ग रोकना, क्रुद्ध इंद्र द्वारा उन पर वज्र प्रहार की चेष्टा,
शंकर द्वारा उनकी भुजा को स्तंभित कर देना, बृहस्पति द्वारा उनकी स्तुति, शिव का प्रसन्न होना और अपनी नेत्राग्नि को क्षार समुद्र में फेंकना। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मन, हे भगवन, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। हे महाप्राज्ञ, आप शंकर जी के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। उनके पावन चरित्र को सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है। सूत जी बोले, महामुनि व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर बोलने में प्रवीण महामुनि सनत कुमार जी शांतिपूर्वक अर्थमय वचन कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, एक बार बृहस्पति एवं इंद्र परम भक्ति से युक्त हो शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए थे। तब बृहस्पति तथा इंद्र के आगमन को जानकर अपने दर्शन के लिए तत्पर मन वाले उन दोनों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्न मुख तथा दिगंबर होकर सज्जनों को सद्गति देने वाले प्रभु शंकर उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद आनंद पूर्वक जाते हुए इंद्र एवं बृहस्पति ने मार्ग में स्थित भयंकर अद्भुत आकार वाले महातेजस्वी सिर पर जटाजूट बांधे हुए शांत विशाल भुजाओं वाले चौड़े वक्ष स्तन वाले गौर वर्ण वाले तथा भयावह नेत्र वाले पुरुष को देखा। तब अपने अधिकार से मदमत इंद्र ने मार्ग में स्थित उस शंकर रूप पुरुष को न पहचानकर पूछा। इंद्र बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु शिव जी ने अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं अन्यत्र गए हुए हैं, ठीक ठीक बताओ। सनत कुमार बोले, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे गए उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। तब इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। तब लोकाधीश्वर इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु लीला रूपधारी महायोगी प्रभु शंकर जी मौन ही रहे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार पूछे गए वे दिगंबर भगवान शिव इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को महान क्रोध उत्पन्न हुआ और उन जटाधारी दिगंबर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने यह वचन कहा। इंद्र बोले, हे दुर्मते, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया, अतः मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखो कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उन इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर की ओर देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र लिए हुए देखकर उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले रुद्र क्रुद्ध हो अपने तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो जला डालेंगे। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्ध देखकर सर्प प्रज्वलित होता है। तब अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देखकर और बुद्धि से उन्हें प्रभु शंकर जानकर बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, देवाधिदेव महादेव परमात्म स्वरूप सर्वसमर्थ तीन नेत्र वाले तथा जटाजूटधारी महेश्वर, आपको प्रणाम है। दीनों के नाथ, सर्वव्यापक, अंधकासुर का वध करने वाले, त्रिपुर का वध करने वाले, शर्व परमेष्ठी तथा ब्रह्म स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। विरूपाक्ष रुद्र, बहुरूप, विरूप, अतिरूप,
तथा रूप से अतीत आप शंभु को नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप शिव को नमस्कार है। कालांतक, काल स्वरूप, काल रूप, सर्प को धारण करने वाले परमेश्वर तथा सर्वत्र व्यापक आप शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर को काटने वाले ब्रह्मा तथा चंद्रमा से स्तुत आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों का हित करने वाले आपको नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। आप ही अग्नि, वायु तथा आकाश हैं। आप ही जल तथा पृथ्वी हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र हैं। आप ही समस्त तारागण हैं। आप ही विष्णु हैं तथा आप ही उनसे स्तुत परमेश्वर हैं। आप ही सनकादि मुनि हैं। आप ही ब्रह्मा हैं तथा आप ही तपोधन नारद हैं। आप ही सारे जगत के ईश्वर हैं तथा आप ही जगत स्वरूप हैं। आप ही सबसे अन्वित, सबसे भिन्न एवं प्रकृति से परे हैं। आप ही ब्रह्मा नाम धारण कर रजोगुण से युक्त होकर सभी लोकों की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप होकर सत्व गुण युक्त हो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही हर का रूप धारण करके तमोगुण से युक्त होकर संपूर्ण 5 भौतिक जगत का लीलापूर्वक संहार करते हैं। हे विश्व भावन, आपके ही ध्यान बल से सूर्य तपता है, चंद्रमा लोक में अमृत बरसाता है और पवन बहता है। हे शंकर, आपके ही ध्यान बल से मेघ जल की वृष्टि करते हैं और आपके ही बल से इंद्र पुत्र के समान त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। मेघ, सभी देवता एवं मुनीश्वर आपके ध्यान बल से तथा आपके भय से चकित होकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हे रुद्र, आपके चरण कमल के सेवन के प्रभाव से ही मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं और इस त्रिलोक के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। इतना ही नहीं, वे आपके चरण कमलों की सेवा से ही योगियों के लिए भी अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार बृहस्पति ने लोक कल्याणकारी शिवजी की स्तुति करके उन ईश्वर के चरणों पर इंद्र को गिराया। सिर नीचा किए हुए इंद्र को शिवजी के चरणों में गिराकर विन्यावनत बृहस्पति ने शिवजी से यह कहा। बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, आपके चरणों पर गिरे हुए इंद्र का उद्धार कीजिए और अपने नेत्रज क्रोध को शांत कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए और शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत हो। सनत कुमार बोले, गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर करुणा सिंधु देव देव महेश्वर ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। महेश्वर बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? सर्प अपनी छोड़ी गई केंचुल को पुनः धारण नहीं करता है। सनत कुमार बोले, शिव का यह वचन सुनकर क्लेश युक्त तथा भय से व्याकुल चित्त वाले बृहस्पति ने कहा। बृहस्पति बोले, हे देवदेव, हे भगवान, आपको भक्तों पर सर्वदा दया करनी चाहिए। हे शंकर, आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। हे समस्त भक्तों का उद्धार करने वाले, आप इंद्र का उद्धार कीजिए। सनत कुमार बोले, बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल नाम वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले रुद्र प्रसन्न चित्त होकर देव पूज्य बृहस्पति से कहने लगे। शिवजी बोले, हे तात,
मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव इस नाम से विख्यात हो। मेरे भाल स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाली जो यह अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना पहुँचाए। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न अपने तेज रूप अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात महालीला करने वाले भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनके दर्शन के लिए इंद्र एवं बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को लौट गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने शक्र जीवनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत शक्र जीवन वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। क्षार समुद्र में प्रक्षिप्त भगवान शंकर की नेत्राग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का प्राकट्य। काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने आज महात्मा शंकर की यह अद्भुत कथा सुनी। हे ब्रह्मन, शिवजी के द्वारा भाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को क्षार समुद्र में फेंक दिए जाने पर क्या हुआ? हे तात, उसे शीघ्र कहिए। सनत कुमार बोले, हे तात, हे महाप्रज्ञ, अब आप शिव की परम अद्भुत लीला को सुनिए, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्त योगियों की गति प्राप्त करते हैं। शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही बालक रूप हो गया। सभी लोगों को भय देने वाला वह बालक वहाँ गंगा सागर के संगम पर स्थित हो बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी और स्वर्ग तथा सत्यलोक उसके स्वर से बहरे हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोक भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल व्याकुल चित्त हो गए। हे विप्रेंद्र, हे तात, हे विभो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? उस शिशु के रुदन से चराचर सहित संपूर्ण जगत चलायमान हो उठा। उसके बाद मुनियों के सहित व्याकुल समस्त देवता लोक गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर उनसे कहा। देवता बोले, हे लोकाधीश, हे सुराधीश, हम लोगों के समक्ष भय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन, उसका विनाश कीजिए, यह अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार बोले, तब उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो उठे कि यह क्या है और वहां जाने की इच्छा करने लगे। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्यलोक से पृथ्वी पर उतरे और उसका पता लगाते हुए समुद्र के किनारे गए। सभी लोगों के पितामह ब्रह्मा ज्यों ही वहां आए, त्यों ही उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर देव रूप धारण कर सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। तदनंतर विस्मय में पड़े हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से यह वचन कहा, हे जलराशि, शीघ्र बताओ कि यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ
और वह हाथ जोड़कर नमस्कार कर स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगा। समुद्र बोला, हे ब्रह्मन, हे सर्वलोक स्वामिन, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। हे जगत गुरु, आप इसका जातक कर्मादि संस्कार कीजिए और हे विधाता, इसके जातक संबंधी समस्त फलों को बताइए। सनत कुमार बोले, जब समुद्र ब्रह्मा जी से इस बात को कह रहा था, तभी उस बालक ने ब्रह्मा का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे। हे व्यास जी, ब्रह्मा जी गला छुड़ाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उस बालक ने इतने जोर से उनका कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा के नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाया और वे आदर पूर्वक समुद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातकोक्त फल विचार कर कहता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया है, इसलिए यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। यह इसी समय तरुण, सर्वशास्त्रार्थ वेत्ता, महापराक्रमी, धैर्यवान तथा रण दुर्मद योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्र को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर वे अंतर्धान हो गए। तदनंतर उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर, मनोहर, अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद सागर ने महान असुर कालनेमी को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी भार्या के निमित्त मांगा। हे मुने, वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमी ने समुद्र की याचना स्वीकार कर ली और ब्राह्म विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपनी प्राण प्रिय पुत्री प्रदान कर दी। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ। हे मुने, समस्त नदों, नदियों एवं असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई और उसने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को यथाविधि दान दिया। तब पाताल में रहने वाले दैत्य, जो देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उसके आश्रय में रहने लगे। उस समय कालनेमी आदि वे असुर उस समुद्र पुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए उसके आश्रित हो गए। असुर वीरों में मुख्य वीर वह समुद्र पुत्र जितेंद्रिय जलंधर अति सुंदरी भार्या को प्राप्त कर शुक्राचार्य के प्रभाव से राज्य करने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोख्याने जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णनम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में
जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।